कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलो कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वर्दी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में बहुत सारे सूत्र दिए हैं। सूत्र रहस्य को लिए हुए होते हैं, जिसमें अल्प अक्षर होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, जिसमें सार भरा हुआ होता है और पूर्वापर विरोध से रहित होते हैं, वे सूत्र कहलाते हैं। सूत्र हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी हुआ करते हैं। यदि इंसान अपने जीवन में इन सूत्रों का उपयोग कर ले तो उसके जीवन में कायाकल्प हो जाया करता है। हम देखते हैं इंसान के पास में बहुत सारी वस्तुएं हैं। यदि इंसान ठंडे दिमाग से सोचे तो भीतर से आवाज़ आएगी, ये मेरी नहीं है। हम जिस धर्मशाला में निवास कर रहे हैं, तो हम जहाँ धर्मशाला में रहते हैं, हम सब कुछ काम करते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, लेकिन मन में क्या है? ये धर्मशाला मेरी नहीं है। इसी प्रकार से संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में मेरी क्या है, ये हमें पता चलता है। कुछ वस्तुएं इस धरती की है, कुछ वस्तु पराई है और कुछ वस्तु हमारी अपनी निजी है। ये तीन प्रकार की वस्तुएं हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है। कुछ वस्तुएं धरती की हैं। धरती की क्या हो सकती हैं? जैसे बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये कोठियां हैं, ये बंगले हैं, ये मकान हैं, ये धन वैभव हैं, ये सब इस धरती की धरोहर है। जहाँ सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत आदि जितनी भी हैं, वे हमारी अपनी नहीं हैं। हम 12 भावों में पढ़ते हैं, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। विश्व के अंदर 2 नगरियां ऐसी थी, एक तो लंका और दूसरी हमारी द्वारिका। ये दोनों स्वर्ण की नगरियां थी। दोनों कहाँ विलय को प्राप्त हो गई, पता नहीं चला आज तक कि द्वारिका कहाँ गई और लंका
कहाँ गई? कहीं नहीं गई, वो इस धरती की धरोहर थी। जैसे ही रावण का पुण्य अस्त हुआ, श्री कृष्ण का पुण्य अस्त हुआ, सारी संपदा इस धरती में जाकर के समाहित हो गई। और कुछ वस्तुएं जो हैं पराई है, कुटुंब परिवार, ये हमारा नहीं है। ये संयोग था जिसके कारण हमें अपने जीवन में इनका संयोग हो गया और आयु पर्यंत बना रहा, और आयु समाप्त होते ही ये हमसे बिछुड़ गए, हमसे दूर चले गए। इसलिए ये हमारी वस्तु नहीं है, ये पराई वस्तु है। जहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास में सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती सब कुछ थे। जो राजा महाराजा, जो चक्रवर्ती जैसे पुरुष अपने जीवन में 100 किलो सोना अपने शरीर पे धारण करते थे, लेकिन वो सोना कहाँ गया? वो चांदी कहाँ गई? वो हीरे माणिक मोती कहाँ चले गए? कुछ समझ में नहीं आता ये प्रकृति का खेल। जब चिंतन करते हैं, विचार आता है, ये हीरे माणिक मोती जो है कहीं नहीं गए, वो समुद्र की धरोहर थी, समुद्र के अंदर चले गए, समुद्र के भीतर चले गए। इसलिए हम किसका अहंकार करें, किसका गुमान करें? हमारा अपना कुछ भी नहीं। जो वस्तु समुद्र की थी वो समुद्र में चली गई, और सोना चांदी खदानों में चले गए। कहाँ चले गए? खदानों में चले गए, पता नहीं। इसलिए ये लक्ष्मी जो है, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। इस लक्ष्मी का स्वामी कौन? वेश्या सम लक्ष्मी। आज लक्ष्मी दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे पास में नहीं रहती है। ऐसी जो है ये लक्ष्मी है। हम देखते हैं कुछ वस्तुएं पराई है। राजकीय मुद्रा, नोट के बंडल, डॉलर, ये हमारे नहीं है, ये पराए हैं। जहां हम देखते हैं कि दो सैनिक आमने सामने से आ रहे थे, और आमने सामने से आते हुए रास्ते में 500 का नोट पड़ा हुआ था। 500 का नोट पड़ा हुआ था। दोनों की दृष्टि एक साथ वहां पर चली गई। दृष्टि चली गई, दोनों अपने घोड़े से उतरे और उस नोट को लेने के लिए आपस में लड़ने लगे। ये नोट मेरा है, बोलता वो नोट मेरा है, पहले मैंने देखा, पहले मैंने देखा। इस प्रकार से जो है परस्पर में लड़ते रहे एक 500 की नोट के पीछे। उस 500 की नोट के पीछे आपस में दोनों लड़ मर करके वहीं पर स्वाहा हो गए। और वहीं पर जो है भर्तृहरि बैठे हुए थे। भर्तृहरि जहाँ सोनागिरी में जिन्होंने अपने भाई से शुभचंद्र आचार्य देव से दीक्षा लेकर के अपने जीवन में अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, ऐसे सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर वे अपनी ध्यान साधना कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि जो है यदि मैं आज जिनके स्थान पर होता तो आज मेरी भी यही दशा होती। इसलिए जो है नोट के बंडल भी मेरे नहीं है, तो फिर हमारा अपना क्या है? इसलिए महापुरुषों ने हमको सूत्र दिए 3, रूप, भाग्य और स्वभाव। ये 3 हमारे अपने हैं। रूप, भाग्य और स्वभाव। रूप कैसा है? जो रूप
जिसको प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया तरसती है, सारी दुनिया तरसती है। जिस रूप को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन में कैसे कैसे साधनों का प्रयोग किया करती है। रूप तो हमारे तीर्थंकर भगवान के पास में भी था। मानतुंग आचार्य देव ने भक्तामृत स्तोत्र में कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यणव पृथिव्याम यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। जिनका राग शांत हो गया है, ऐसे सुंदर परमाणु के द्वारा आपके शरीर का निर्माण किया गया। और वे परमाणु संसार में इतने ही थे, केवल मात्र आपका ही शरीर बन पाया। यदि परमाणु अधिक होते तो दूसरा शरीर बन सकता था, लेकिन वह परमाणु इतने ही थे। वे तीर्थंकर भगवान इतने सुंदर रूप के धारी, जब सची इंद्राणी पहले अपने जीवन में उन तीर्थंकर बालक के रूप को निहारती हैं, इतनी गदगद होती हैं, उसके परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं, उसी समय उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सावधर्म इंद्र जो है वह 1000 नेत्र बनाता है भगवान का रूप निहारने के लिए। जहां आज सारी दुनिया अपने जीवन के अंदर जो है रूप को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करती है। रूप कैसा है? पानी के समान बह जाएगा, रूप पानी के समान बह जाएगा, कपूर के समान उड़ जाएगा, मुर्दे के समान सड़ जाएगा और मोम के समान जल करके खाक हो जाएगा और शेष रहेगा कुरूप तन। ये जो है रूप का स्वभाव ऐसा है। यदि आपको रूप चाहिए तो हमारे समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकण सावकाचार ग्रंथ में कहा, भक्त है सुंदर रूपम। यदि तुम्हें अपने जीवन में सुंदर रूप चाहिए तो तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, शास्त्र की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, तुम्हें अपने जीवन के अंदर सुंदर से सुंदर रूप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सुंदर रूप को प्राप्त करके करोगे क्या? यदि तुम्हारे अपने जीवन में तुम्हें भाग्य से सुंदर रूप मिल भी गया तो जो है, यदि शरीर में किडनी फेल हो गई तो अब वह सुंदर रूप क्या काम करेगा? लीवर फेल हो गया, अटैक आ गया, अंदर की मशीनें खराब हो गई, अब वह सुंदर रूप आपका क्या करेगा? वो रूप जो है हमारे किसी के काम का नहीं होता है। आज इंसान जो है, सारी दुनिया जो है रूप के पीछे इतनी पड़ रही है, इतनी मर रही है, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये रूप बहुत खतरनाक होता है। अपन देखते हैं कि अपने सुंदर रूप को बनाने के लिए कितने मेकअप इंसान किया करता है। नाना प्रकार के मेकअप, आँखों का मेकअप, कानों का मेकअप, चेहरे का मेकअप, साड़ियों का मेकअप, न जाने कितने कितने प्रकार के मेकअप अपने जीवन में किया करता है। जहाँ यदि उसी मेकअप के साथ में अपने जीवन में धर्म को प्रारंभ कर दिया जाए तो फिर अपने जीवन में चेकअप कराने की किसी को भी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन दुनिया जो है मेकअप तो करती है कि मेरा सुंदर रूप होना चाहिए, मेरा चेहरा सुंदर होना चाहिए, मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए नाना प्रकार के मेकअप सामग्री का प्रयोग करता है, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग अपने जीवन के अंदर करता है। लेकिन जितना जितना मेकअप करता चला जाता है, थोड़ी देर बाद वही पदार्थ उसके जीवन में दुर्गंधी को देने वाले होते हैं। यदि मेकअप की उम्र के साथ
यदि धर्म प्रारंभ कर दिया जाए तो फिर किसी को चेकअप कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज दुनिया अपने जीवन में मेकअप तो कर रही है, लेकिन साथ में अपने धर्म को भुला रही है, और धर्म को भुलाने के कारण अपने जीवन में आज दुखी अवस्था का अनुभव अपने जीवन के अंदर कर रही है। जहां परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, सबका शरीर कैसे बना? माता के रज और पिता के वीर्य, इन दोनों से मिलकर के जो है इस मिट्टी से बना है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है और कोई भीतर से खूबसूरत है। इसलिए हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति ने ज़्यादा रूप भी प्राप्त कर लिया तो खतरे से खाली नहीं होता है। अति रूपाद रता सीता, अति रूपाद रता सीता यति गर्वाच्च रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत्। सीता सुंदर रूप की धारी थी, अति रूपाद्रता सीता सुंदर रूप की धारी थी, लेकिन रावण के द्वारा हरी गई। रावण ने उस गोरी चमड़ी को देख करके उस सीता का अपहरण कर लिया, लेकिन अपहरण करके मिला क्या है? मिला क्या? उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। यति गर्वाच्च रावण, और रावण ने अति गर्व किया तो गर्व के कारण मारा गया। अति दानात् बलिर्बद्धो, और अति दान देने से बलि बंधन को प्राप्त हुआ। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अति दान नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति को देख करके दान करना चाहिए। दान इतना ही देना कि हमें अपने जीवन में किराए के मकान में न रहना पड़े, बस इतना ही जो है अपने जीवन में शक्ति को देख करके दान देना। इसलिए कहा यति सर्वत्र वर्जयेत, जहाँ पर अति होती है वहाँ पर जो है इस प्रकार के नुकसान इंसान को अपने जीवन के अंदर उठाना पड़ता है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए अति जो है सर्वत्र वर्जनीय होती है। रावण की नजर रूप में थी, तो जिसके कारण क्या हुआ? रावण की नजर जो है सीता के रूप पर थी और सीता की नजर स्वरूप में थी, जिसके कारण स्वरूप पे दृष्टि रखने वाली सीता तो स्वर्ग चली गई और रूप पर दृष्टि रखने वाला रावण नरक दशा को प्राप्त हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि रूप के पीछे दुनिया कैसी पागल हो रही है। आज वर्तमान के लड़के लड़कियां केवल मात्र रूप को देखती हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। इसके पास धन है कि नहीं है, इसका परिवार है कि नहीं है, इसके पास में खाने पीने की सामग्री है नहीं, इसके पास में मकान आदि है नहीं, ये सब जो है वह देखता है। इसलिए परिवार में कौन क्या देखता है? कन्या रूप को देखती है, माता धन को देखती है और पिता श्रुत को देखता है, और बांधव जन जो हैं कुल की इच्छा करते हैं और अन्य जन जो हैं वे मिष्ठान्न को देखते हैं। इस प्रकार से जो है परिवार में कौन क्या देखता है। इसलिए कहा कि रूप को नहीं स्वरूप को देखो। बाहर जाते समय सबसे पहले दर्पण को देखा जाता है कि मेरे चेहरे पर किसी प्रकार का कोई कालिमा तो नहीं है। इसी प्रकार से इंसान को अपने जीवन में रूप को नहीं स्वरूप को देखना, क्योंकि रूप नाशवान है और स्वरूप शाश्वत है। जब शाश्वत स्वरूप के ऊपर दृष्टि जाती है तो हमें रूप जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर तो हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा ही अच्छी लगती है। इस प्रकार से महापुरुषों ने यह पहला सूत्र हमें अपने जीवन में दिया कि रूप
रूप हमारा शाश्वत रहने वाला नहीं है, ये नाशवान है। इसलिए कभी सुंदर रूप को देख करके अपने जीवन में अहंकार मत करना, क्योंकि इस रूप का कोई भरोसा नहीं। ये रूप कब जो है अगले क्षण में नाश को प्राप्त हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम अपने स्वरूप की ओर दृष्टिपात करें। हमारे महापुरुषों ने भी रूप की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तीर्थंकर भगवंतों ने रूप की ओर कोई ध्यान न दे करके अपने जीवन में अपने स्वरूप का ध्यान दिया, जिसके कारण वे आज परमात्मा पद को प्राप्त हो गए। हमको भी परमात्मा बनना है, इसलिए अपने स्वरूप की ओर हमें दृष्टिपात करना है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेष्ठनाथ भगवान की। महानुभावों, हमारा अपना क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वह दूसरा सूत्र है हमारा भाग्य। इंसान को अपने जीवन में कुछ मिले या न मिले, पत्नी मिले या न मिले, बेटा बेटी मिले या न मिले, विवाह हो या नहीं, धन वैभव मिले या न मिले, सोना चांदी मिले या न मिले, मोबाइल फ्रिज कार आदि मिले या न मिले, किंतु इंसान को अपने जीवन के अंदर भाग्य अवश्य मिला करता है। इंसान अपने जीवन में अपने भाग्य की रेखा स्वयं बनाता है। भाग्य की रेखा कर्म के अनुसार बनती है। व्यक्ति का जैसा कर्म होता है, उस कर्म के अनुरूप इंसान को अपने जीवन के अंदर उसके भाग्य का निर्माण होता है। इंसान अपना भाग्य स्वयं लिख करके लाता है। हमारे भाग्य को लिखने वाला कोई दुनिया में कोई ब्रह्मा पैदा नहीं हुआ है, न कभी होगा। हमारा जैन दर्शन जो है ये कहता है कि संसार की प्रत्येक आत्मा ब्रह्मा है, जो स्वयं ही अपने भाग्य को लिख करके लेकर के आती है। कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरण होना है, कहाँ व्यापार मिलना है, कहाँ सुख दुख मिलना है, कहाँ धन वैभव मिलना है, ये सब इंसान अपने जीवन में अपने पूर्व जन्म में लिख करके लेकर के आता है। हम देखते हैं कि भाग्य की विडंबना कैसी होती है कि एक भाई तो जो है 56 भोग भोगता है, एक भाई जो है रोड के ऊपर कटोरा लेकर के भीख मांगता है, एक भाई जो है वह संसार के विषयों में आनंद मान रहा है, और एक भाई जो है वह मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के अपना कल्याण कर रहा है। ये भाग्य की विडंबना है। जहाँ भाग्य की ऐसी विडंबना है, तो फिर इंसान अपने जीवन में कैसे कैसे भाग्य का निर्माता बन जाया करता है। हम देखते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिला करता है। जब व्यक्ति का समय आता है और व्यक्ति का भाग्य उदय में आता है, तब ही उसे मिलता है। कितना मिलना है उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। किसी को 10% मिलता है, किसी को 25% मिलता है, किसी को 50% मिलता है, किसी को 80, तो किसी को 100 भी मिल जाता है। व्यक्ति का जैसा जैसा भाग्य, जैसा जैसा कर्म होता है, उसके अनुरूप उसे अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य को खोल करके नहीं देख सकता कि ये कैसे स्वभाव वाले होंगे। दामाद, नारियल और बहू ये कैसे स्वभाव वाले होंगे, ये हम नहीं जान सकते। जब इनको फोड़ करके देखेंगे, नारियल को फोड़ करके देखेंगे, तब पता चलेगा। दामाद को अपने निकट रखेंगे तब पता चलेगा, बहू को अपने निकट रखेंगे तब पता चलेगा कि बहू का भाग्य, बहू का स्वभाव कैसा है। इसलिए जो है किसी के भाग्य को
कोई बता नहीं सकता कि आपका कितना बड़ा भाग्य है। एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज हमारा भाग्य बता दो, देखो मेरे हाथ देखो, मेरे माथे की रेखा देखो, मेरे पैर की रेखा देखो, मेरे कान के बाल देख लो, मेरे पास कितने कितने शुभ चिन्ह हैं, मेरे हाथ में तिल है, मसा है, कमल है, स्वस्तिक है, नाना प्रकार के हैं, मेरा भाग्य बता दो, मेरा भाग्य कैसा है। हमने कहा, देख भाई, हम तो तेरे भाग्य को जानते नहीं हैं। भाग्य को जानने वाले तो हमारे केवली भगवान हैं, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, विशिष्ट ज्ञानी जीव हैं। लेकिन यदि हमें अपने भाग्य की परीक्षा करनी है तो हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने हमको 4 सूत्र दिए हैं। हमें 4 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है बहुवा रंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। दूसरा है माया तेरे योनस्य। तीसरा है अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। और चौथा सूत्र है सम्यक्त्वम च। ये 4 सूत्र है। यदि इन 4 सूत्रों में पहले नंबर का जो सूत्र है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, यदि तुम अपने जीवन के अंदर करता है तो तेरे जीवन में दुर्भाग्य का निर्माण होता है। तू अपने जीवन में हिंसा करता है, तू अपने जीवन में सप्त व्यसनों का सेवन करता है, तू अपने जीवन में जुआ खेलता है, चोरी करता है, मांस खाता है, मदिरापान करता है, रात्रि भोजन करता है, होटलों में खाता पीता रहता है, तो समझना तू अपने जीवन के अंदर जो है नरक में जाने का दुर्भाग्य अपने जीवन के अंदर पैदा कर रहा है। और दूसरा सूत्र, यदि तू मन में अलग ही प्रकार का चिंतन कर रहा है, वचन से अलग ही बोल रहा है और काय से अलग प्रकार की चेष्टा कर रहा है, तेरे जीवन में छल कपट है, तेरे जीवन में धोखाबाज है, तू अपने जीवन के अंदर नाना प्रकार की गड़बड़ी करता है, व्यापार धंधे आदि में मिलावट करता है, तो समझना तू अपने जीवन के अंदर दुर्भाग्य का निर्माण करता है। तीसरा सूत्र है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। तू अपने जीवन के अंदर रखता है तो तू अपने जीवन के अंदर सौभाग्य का निर्माण करता है। क्योंकि जहाँ अल्प आरंभ अल्प परिग्रह होता है वहाँ पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा पाप अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकता है। तुझे परिग्रह के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, तेरे जीवन में स्वभाव से मृदुता है, तो तू अपने जीवन में वह सौभाग्य उपार्जित कर लेता है, उस भाग्य का निर्माण कर लेता है जिसके कारण तुझे अपने जीवन के अंदर मनुष्य जन्म तेरे को मिल जाता है। और आज उसी के बदौलत हमें मनुष्य जन्म मिला है इस सूत्र के कारण। और चौथा सूत्र है कि जो है सम्यक्त्वम च। तू अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तू अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करता है, तू अपने जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, तो तेरे जीवन में सम्यक दर्शन जरूर होगा। तेरे भीतर तीर्थों के प्रति भक्ति होती है, तेरे भीतर दान पूजा विधि विधान जप तप जो कुछ भी होता है उनके प्रति श्रद्धा होती है, तो तेरे जीवन के अंदर सम्यक दर्शन होता है। तू संयम का परिपालन करता है, तू व्रतों को धारण करता है, तू चारित्र को धारण करता है, तो तू अपने जीवन के अंदर जो है वह सौभाग्य का निर्माण अपने जीवन के अंदर करता है। इसलिए अब तू अपने जीवन में विचार कर ले कि मेरे जीवन में कैसी प्रवृत्ति है, मैं अपने जीवन में दुर्भाग्य का निर्माण कर रहा हूँ या सौभाग्य का निर्माण कर रहा हूँ। ये अपने आप बैठ करके चिंतन कर, तुझे अपने आप निर्णय मिल जाएगा कि तेरा भाग्य कैसा है और तेरे भाग्य में क्या लिखा है, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। तुझे किसी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो है हमें जो कुछ मिलता है वह सब भाग्य से मिलता है, लेकिन समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। जहाँ हम देखते हैं कि इंसान जो है अपने जीवन के अंदर जो है वह किस प्रकार से अपने जीवन में
भाग्य को लेकर के जन्मता है, किस प्रकार से दुर्भाग्य को लेकर के जन्म प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे भाग्य में जो होगा वो भाग करके आएगा, और यदि हमारे भाग्य में नहीं होगा वो भाग करके चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन में भाग्य का निर्माण करने वाला इंसान स्वयं है, दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। दूसरे तो हमारे निमित्त नैमित्तिक हो सकते हैं, लेकिन स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण अपने जीवन के अंदर कर लेता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। एक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी की इकलौती संतान, और वह भी पुत्री। यदि आज घर के अंदर पुत्री हो जाती है तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, ये तो जाने वाली है, हमारे पास में रहने वाली नहीं है, ये व्यक्ति की धारणा बन जाती है। और जो है, जब उस पुत्री की शादी कर दी गई और शादी करने के उपरांत कुछ समय तक तो जीवन बहुत अच्छा चला, लेकिन पाप कर्म के उदय से सारी संपत्ति विलय को प्राप्त हो गई। हम किसका विश्वास करें? संपत्ति आज दिखाई दे रही है और अगले क्षण में कहाँ चली जाती है कोई पता नहीं चलता। इसलिए कहा कि ये लक्ष्मी जो है ये हाथी के कान की तरह है। जिस प्रकार से हाथी का कान निरंतर चंचल बना रहता है, उसी प्रकार से ये संपत्ति है। आज हमारे पास में है, कल इनके पास में, परसों दूसरे के पास में, तरसों तीसरे के पास में, न जाने कहाँ कहाँ घूम करके ये लक्ष्मी आती है। और लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। आप ये समझते हो कि हम धनतेरस के दिन तिजोरियाँ खोल करके बैठ जाते हैं और हमारे बहुत प्रकाश कर लेते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी की भरमार हो जाएगी, लेकिन कभी भी नहीं होगी। ये अंधविश्वास निकाल देना कि हम तिजोरी खोल करके बैठ गए, बहुत लाइट का प्रकाश कर लिया, बहुत दीपक जला दिए, लक्ष्मी अलमारी में आ जाएगी, तिजोरी में भर जाएगी, लेकिन कभी भी लक्ष्मी आने वाली नहीं है। लक्ष्मी आएगी तो पुण्य के उदय से आएगी, भाग्य के उदय से आएगी। यदि तुम्हारा भाग्य अनुकूल होगा तो लक्ष्मी अपने आप अंधेरे में भी आ जाएगी। इसलिए लक्ष्मी का कभी विश्वास मत करना। देखा, पुत्री जो है, दामाद जो है, वे दरिद्री अवस्था को प्राप्त हो गए। जब दरिद्री अवस्था को प्राप्त हो गई तो पुत्र ने कहा कि जाओ मेरे माता पिता के पास में जाओ और जो है आप कुछ धन संपत्ति लेकर के आओ। अब मैं कैसे जाऊं? ससुर के यहाँ पर धन मांगने मैं कैसे जाऊं? संकोच तो होता है। 4-8 दिन जो है उसने अनसुनी कर दी, और अनसुनी करने के बाद जो है जबरन जो उसको जाना पड़ा। और देखा, ससुर ने, सास ने देखा कि दामाद की ऐसी स्थिति कि आज उसके शरीर पर जो है फटे वस्त्र हैं, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर काला पड़ गया है, खाने को कुछ भी नहीं है। तो माँ तो माँ होती है, बेटी के प्रति दया का भाव आया, दामाद के प्रति दया का भाव आया, और जो है कहा अपने पति से कि आज जो है दामाद जी आए हैं कुछ मांगने के लिए धन, तो अपने को धन देना चाहिए। तो पति देव ने कहा कि मैंने तो इनको पहले बहुत कुछ दिया, लेकिन इनका भाग्य ही ऐसा है कि सारा का सारा नाश को प्राप्त हो जाता है। कोई बात नहीं, एक बार और दे करके देखें क्या होता है।
तो क्या किया कि सेठ जी ने लड्डू बनवाए, आटे के लड्डू बनवाए, और आटे के लड्डू के अंदर जो है उन्होंने हीरे मोती माणिक भर करके जो है अच्छे 15-20 लड्डू अपने दामाद को डिब्बे में पैक करके दे दिए। अब वो दामाद विचार करने लगा कि मैं तो धन लेने आया था और मुझे धनवन यहाँ तो कुछ नहीं मिला, और उल्टा मुझे लड्डू मिला, और क्या मिला, लड्डू से क्या करेंगे, चलो अपन लड्डू को बेच आते हैं, और लड्डू को जो है बेच करके जो पैसा उत्पन्न होगा वो अपन काम चला लेंगे। तो उसने जो है एक हलवाई के दुकान पर जाकर के लड्डू बेच दिए। अब लड्डू बेच दिए, लड्डू बेचने के उपरांत जो है पैसा लेकर के अपने घर चला गया। इधर से जो है वही सेठ उसी दुकान पर आया जहां पर दामाद ने लड्डू बेचे थे, और जो है उस हलवाई से कहा कि भैया मुझे लड्डू चाहिए। तो उसने भी जो है, हलवाई ने भी जो है वही लड्डू पैक करके दे दिए और जो है ले जा करके घर पे सुरक्षित रखे। इधर जो है वह दामाद घर पर पहुंचा और कहा कि देख, मैंने तेरे को पहले कहा था कि ससुराल में जाना जो अच्छा नहीं है, अपने को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देख तेरे बाप ने क्या दिया, ये लड्डू दिए थे, और जो है मैं लड्डू लेकर के आया। मैंने सोचा लड्डू लेकर क्या करूँगा, मैं इसको बेच दूँ और जो पैसा आएगा उससे जो है अपने खाने की सामग्री खरीद लेंगे। और जो है ये 25 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब 25 रुपये में जीवन कैसे चले, 25 रुपये में जीवन कैसे चले। ठीक है, इधर जो है पर्व के दिन आए, और पर्व के दिन आए तो जो है सेठ जी ने कहा कि मैं लड्डू लेकर के आया हूँ, आज जो है उस लड्डू को खाना चाहिए, आज पर्व के दिन है। ठीक है, सेठानी ने कहा, पत्नी ने कहा ठीक है। तो जैसे ही पैकेट के खोला, और पैकेट को खोलने के उपरांत जैसे लड्डू के टुकड़े किए, वह हक्का बक्का रह गया। ये क्या, ये तो मेरे ही द्वारा दिए गए थे, और हलवाई के पास में कैसे पहुंच गए। सेठ हलवाई के यहां पर गया, पूछा ये लड्डू, इसमें तो रत्न है, मोती है, माणिक है, ये आपके पास में कहां से आए। बोले एक व्यक्ति आया था और जो है वो मुझे बेच करके चला गया। बस सीधे ही सेठ जी को जो है ससुर को जो बात समझ में आ गई, और कहा उस सेठानी से कहा, पत्नी से कहा कि देख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था ना, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि अभी इनका दुर्भाग्य चल रहा है, इनके पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए इनके हाथ में संपदा कैसे आ सकती है, संपदा कैसे आ सकती है। इसलिए कहा कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिला करता है। इसलिए अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने जीवन में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ में वो शक्ति होती है जो अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल दिया करती है। इसलिए जो है अपने जीवन में अपने भाग्य के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि भाग्य ही हमें अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कराने वाला होता है, और हमारा भाग्य अपने कर्म के अनुसार बनता है। इंसान जैसा अपने जीवन में चाहता है वो भाग्य के अनुरूप ही बन पाता है। जैसा चाहे वैसा अपने भाग्य के अनुरूप इंसान सब कुछ बना सकता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये दूसरा सूत्र हमें दिया कि जो है भाग्य हमारा है, हमारे भाग्य का निर्माता हम स्वयं हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे भाग्य का निर्माण अपने जीवन में करें, और वह भाग्य अच्छे अच्छे
कर्म के अनुसार बनता है। हम तीर्थों की वंदना करें, हम जिन देव की पूजा करें, हम गुरुओं की आराधना करें, हम परोपकार करें, हम अपने जीवन में तपस्या करें और अपने जीवन में अपने भाग्य का जो है निर्माण करें, तब जो है हम अपने जीवन में ऐसे अच्छे सौभाग्य का निर्माण अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयसनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभावों, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार उन्नत बनाया और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तीसरे सूत्र के रूप में आज स्वभाव की चर्चा हम करेंगे। स्वभाव को हम आदत भी कहते हैं, इंग्लिश में नेचर भी कहते हैं। जहाँ स्वभाव अच्छा होता है तो हमारे पास में सब लोग आकर के बैठ जाया करते हैं। यदि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होता है तो हमारे पास में कोई भी बैठने को राजी नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में अपने स्वभाव को अच्छा बनाना। किसी के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। किसी का लड़ाई करने का स्वभाव है, किसी का गुस्सा करने के स्वभाव है, किसी को ड्रिंक करने का स्वभाव है, किसी को व्यसनों का स्वभाव है। दुनिया में नाना प्रकार के लोग हैं और उनके अपने अपने स्वभाव है। स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। जिस प्रकार से सांप का स्वभाव डसना, बिच्छू का स्वभाव काटना। एक बार एक संत महात्मा जो है नदी के पास में खड़े थे और नदी के पास में खड़े थे, एक बिच्छू जो है बार बार पानी में जाकर के गिर जाता था। महात्मा के मन में दया आई, क्योंकि महात्मा तो वैसे दयालु होते हैं। उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं इस बेचारे बिच्छू को, ये बार बार पानी में गिर जाता है, उठा करके बाहर निकाल दे और सुरक्षित स्थान पर रख दें। तो महात्मा जी ने उस बिच्छू को उठाया और जैसे बिच्छू को उठाया तो उस बिच्छू ने डंक मार दिया और डंक मार करके नीचे पानी में चला गया। फिर वापिस जो है उन महात्मा जी ने उस बिच्छू को पकड़ा, वापिस हाथ में लिया, उसको डंक मार दिया, वापिस पानी में गिर गया। तीसरी बार उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर पानी में गिर गया। इस प्रकार उन संत महात्मा को 3 बार जो है उस बिच्छू ने डंक मारा। यदि अपने को बिच्छू डंक मारे तो हैं क्या होगा? हैं क्या होगा? हम पागल हो जाएंगे, हमारी हालत खस्ता हो जाएगी। लेकिन वो महात्मा जी घबराए नहीं। उन्होंने अपने स्वभाव का चिंतन किया कि जिस प्रकार से मेरा स्वभाव है प्राणियों की रक्षा करना और इसका स्वभाव है डंक मारना, तो जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? इस प्रकार से जो है ये हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। जहां बिच्छू का स्वभाव काटना है और अजगर का स्वभाव निगलना होता है, सिंह का स्वभाव पकड़ना होता है। वह जैसे ही हिरण आदि को देखता है और देख करके दबोच लेता है, और कर्मों का स्वभाव है संसार में भटकाना। ये जो है स्वभाव है, स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। कौन किसकी इच्छा करता है? स्वभावोऽयं चितावास्ति सुजन सुजनम खलः खलम कामे कामिनं च मुनिशो मुनिभिच्छति।
पृथ्वी तल पर सज्जन सज्जन की इच्छा करता है, दुर्जन दुर्जन की इच्छा करता है, कामी कामी की इच्छा करता है और मुनि मुनि की इच्छा करता है। ये पृथ्वी पर हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। करोड़पति करोड़पति की इच्छा करता है, दुर्जन दुर्जन की इच्छा करता है, हजारपति की इच्छा करता है, लखपति लखपति की इच्छा करता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप जो है अपने जीवन में इच्छा करता है। आज अपन देखते हैं कि आज अपन जो है अपने बेटे बेटियों के संबंध करते हैं। किसके साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं? समान स्तर वाले के साथ में, समान स्तर वाले के साथ में जो है अपन संबंध करते हैं। इसलिए जो है समधि शब्द का प्रयोग किया, समधि शब्द का प्रयोग किया। समान बुद्धि वाले, एक विचार वाले, एक संपत्ति वाले, एक द्रव्य वाले, एक परिवार वाले, इसलिए जो है उनके साथ में जो है हमारा संबंध होता है। यदि दरिद्र व्यक्ति की घर की लड़की यदि किसी करोड़पति के यहाँ पर चला जाए तो उसकी क्या हालत होती है? उसको कोई नहीं गिनता है, उसको बार बार कोसते रहते हैं, ए तू तो दरिद्र घर की है, तेरे बाप के पास में क्या था? इसलिए जो है दरिद्र दरिद्र की इच्छा करता है, धनी धनी की इच्छा करता है। इसलिए पृथ्वी पर जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी की इच्छा अपने जीवन के अंदर करता है। जहाँ कहाँ है, काकः पद्म वने रतिम न कुरुते, कौवा जो है कभी भी सरोवर में रति को प्राप्त नहीं होता है। और बगुला जो है कभी भी मान सरोवर में रति नहीं करता है, क्योंकि मान सरोवर में तो हंस रहते हैं, राजहंस रहते हैं, जिनकी चोंच में भेद विज्ञान होता है। दूध अलग कर लेता है, पानी अलग कर लेता है, कंकड़ छोड़ देता है और मोती को ग्रहण कर लेता है। ऐसा मान सरोवर होता है। तो जो मान सरोवर में जो है वह बगुला प्रेम कैसे कर सकता है? मूर्ख पंडित संग में न रमते, और मूर्ख जो है वह ज्ञानी जीवों के समागम में रति भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। दासो न सिंहासने, और दास जो है वह कभी सिंहासन पर रति नहीं कर सकता है। खोटी स्त्री सज्जन पुरुष के समागम को प्राप्त नहीं कर सकती है। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यजन्ते, जिसका जो स्वभाव है वो कभी भी अपने पृथ्वी पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जब व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के स्वभाव को जान जाए तो वहाँ पर कभी अशांति नहीं हो सकती है। हमने एक दूसरे के स्वभाव को जाना नहीं, इसलिए आज पति पत्नी में झगड़ा होता है, आज घर परिवार में बाप बेटे में झगड़ा होता है। एक थोड़ी सी बात कह दी और उसमें आपस में तनातनी हो जाती है, क्योंकि स्वभाव को नहीं पहचाना। यदि इंसान स्वभाव को समझ लेता तो अपने जीवन में सब कुछ कर लेता। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता है। ये स्वभाव इंसान जो है यदि अपने स्वभाव को समझ ले तो अपने जीवन में कहीं कोई संकट, कहीं कोई दुख उसके जीवन के अंदर नहीं दिखाई देता है। जहाँ हम देखते हैं कि स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, स्थान बदलने से कुछ नहीं होता। कुछ बुढ़ियाँ आती हैं और कहती है महाराज हमको हमारे साथ में रख लो, क्योंकि आपकी और हमारी अच्छी बनेगी, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ
तो मेरे बेटों से नहीं बनती है, बहुओं से नहीं बनती है, पोते पोतियों से नहीं बनती है, मेरे साथ में किसी की भी पटरी नहीं बैठती है। तो हम उन बुढ़ियाओं को कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी कि तुम्हें जो है अपने बेटे से नहीं बनती, बहू से नहीं बनती, पोते पोतियों से नहीं बनती, तो मेरे साथ में पुण्य सागर के साथ में बन जाएगी, ये क्या गारंटी। इसलिए स्वभाव स्थान बदलने से कुछ नहीं होता है, स्वभाव बदलने से काम होता है। इंसान जब तक अपना स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक वह अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। एक पति पत्नी थे। पति पत्नी जो है खेती का काम करते थे। पति को गुस्सा बहुत आता था, गुस्सा आता था। वो इस ताक में रहता मैं कब पत्नी की पिटाई करूं। वो हमेशा गलत हरकतें करता था पत्नी के साथ में, लेकिन पत्नी बिल्कुल भगवान स्वभाव वाली, चुपचाप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी। उसने देखा मैं जितने योजना बनाता हूँ मेरी सारी योजना फेल हो जाती है। मैं इतने पुरुषार्थ करता हूँ कि किसी न किसी तरह पत्नी को उत्तेजित करूँ और जो है मैं गुस्सा निकालूँ, लेकिन पत्नी तो बड़ी शांत स्वभाव वाली थी, क्योंकि उसने जान लिया पति के स्वभाव को कि ये तो इनके रोज की आदत है, इनके तो रोज की आदत है बोलने की, मैं क्यों बोलूं, अपन तो अपने शांत स्वभाव में रहें। एक दिन क्या हुआ कि जो है वह पति जो है अपने खेत पर गया और जो है हल चला रहा था। तो हल चला रहा था तो उसकी पत्नी जो है रोटी देने के लिए खेत पर गई। उसने देखा कि आज फिर ये इसने गड़बड़ की है, अपने को कुछ भी नहीं बोलना। उसने क्या किया, किसान ने एक बैल को उल्टा जोता और एक बैल को सीधा जोता, दोनों की दिशा अलग कर दी, एक की पूरब तो एक की पश्चिम। अब जो है वो जैसे ही रोटी लेकर के खेत पर गई और पति से कहा ये रोटी रखी है, रोटी खा लेना, चुपचाप वापस अपने घर पर चली आई। घर पर आई और जैसे ही किसान शाम को आया और जो है पूछा कि आज मैंने क्या किया, तो उसने कहा हाँ सब अच्छा किया। आज मैंने बैल कैसे जोते, अच्छे जोते, बैल अच्छे जोते, एक को पूरब में एक को पश्चिम में। हाँ हाँ करती रही, किसी बात का जवाब उसने दिया ही नहीं। उसको लगा कि मैंने इतना उल्टा सारा काम कर लिया तब भी पत्नी को गुस्सा नहीं आया। तो पूछा कि मैंने सारा उल्टा काम किया, तूने गुस्सा क्यों नहीं किया। बोले मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं जो है ज्ञाता दृष्टा बन करके मैं सब कुछ देख रही थी। अपन बोलते हैं भजन में, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं तो अपने स्वभाव को देख रही थी, मुझे क्या मतलब, तुम चाहे बैल उल्टा जोतो चाहे सीधा जोतो, मुझे मेरा काम तो रोटी देने का था, मैंने वो काम अपना कर लिया। इसलिए जो है जब व्यक्ति अपने जीवन में स्वभाव से परिचित हो जाता है तो फिर उसे कहीं कोई अशांति नहीं हो सकती है। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर अपने स्वभाव को जिया, क्योंकि विभाव में रहते रहते तो अनादिकाल हो गया, लेकिन स्वभाव में जब एक बार चले गए तो बाहर क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसलिए जिसका स्वभाव सरल होता है ताके घर बहु संपदा,
जिसके जीवन में सरल स्वभाव होता है उसके घर में अटूट संपदा होती है। जिसका स्वभाव नरम होता है, जिसका स्वभाव कड़वा होता है, तो उसकी जुबान भी कड़वी होती है। उसके जुबान से आप शब्द ही निकलेंगे, अच्छे शब्द तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन में जिसका स्वभाव सरल होता है वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्वभाव सरल चाहिए। आज देखते हैं कि जो है यदि गुस्सेल पत्नी यदि गौरी भी हो तो 2-4 दिन अच्छी लगेगी, पर शांत पत्नी अगर काली होगी तो जिंदगी भर सुख देने वाली होगी। काली पत्नी होगी तो जिंदगी भर जो है वह सुख देने वाली होगी। और जो है इसलिए आज भले ही रंग इंसान देखता है कि गोरी चाहिए, रंग गोरा हो, और यदि खोपड़ी में गोबर भरा हो तो क्या हाल होंगे। इसलिए जो है 19-20 हो सकती हैं, लेकिन 21 देखने जाओगे, यदि तुम कल किसी शादी पार्टी में जाओगे और जो है हर व्यक्ति तुम्हारी तरफ दृष्टिपात नहीं करेगा, तुम्हारी पत्नी की ओर देखेगा, उस समय तुम्हारी हालत क्या होगी? तुमको मुंह नीचा करके बैठना पड़ेगा। इसलिए जो स्वभाव से सरल हैं, जो अपने जीवन में इस चमड़ी की तरफ ध्यान नहीं देता है, वह अपने जीवन में जो है वह स्वभाव को देख करके अपने जीवन में शांत भाव को प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए हमें स्वभाव को देखना। महापुरुषों ने अपने जीवन में स्वभाव को देखा और स्वभाव में रह करके अपने जीवन को जिया। इसलिए इनके जीवन में कितने भी उपसर्ग आ गए, कितने भी कष्ट आ गए, कितने भी दुख आ गए, तो उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं किया, किसी प्रकार का जो है उन्होंने अपने जीवन को अशांत नहीं किया, और जो है अपने स्वभाव का चिंतन करते हुए उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। हमारे जिन शासन में 6 द्रव्य है, और ये 6 द्रव्य जो है उनके सबके अपने अपने अलग अलग स्वभाव है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यमय, ये जीव का स्वभाव है। और पुद्गल का स्वभाव जो है वह पूर्ण होना, गलना, नाशवान, जड़, अचेतन, ये पुद्गल का स्वभाव है। और धर्म द्रव्य का स्वभाव है जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होना, ये उसका स्वभाव है। अधर्म द्रव्य का स्वभाव है जीव और पुद्गलों को ठहरने में, ये उसका स्वभाव है। और काल द्रव्य का स्वभाव है कि जो है पदार्थों को परिणमन कराना, ये काल द्रव्य का स्वभाव है। और आकाश द्रव्य का स्वभाव जो है वह 6 द्रव्यों को स्थान देना। यदि इन 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य का अभाव हो जाए तो सारी सृष्टि की रचना भंग हो जाए, और जहाँ सृष्टि भंग हो जाएगी तो फिर हमारा संसार शून्य हो जाएगा। संसार शून्य होगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए जो है जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है वह कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। इसलिए ये द्रव्य हमें अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े उपदेश हमें अपने जीवन के अंदर दे करके चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में जो है अपने स्वभाव की पहचान करना चाहिए, ताकि स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ एक दिन सिद्धालय की अवस्था को, मोक्ष को सिद्ध भगवान के बीच में जाकर के मिल जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ये 3 सूत्र दिए, रूप, भाग्य और स्वभाव। ये जो है हमारे अपने हैं, लेकिन फिर भी ये रूप हमारा नहीं है, हमारा तो स्वरूप है। स्वरूप
हमारा शाश्वत है, वो कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार से अपने जीवन में इन 3 सूत्रों के प्रति हमें चिंतन मनन करके अपने जीवन में अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।